आगे चलते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। फंक्शन हमने देख लिया। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेज कि इंटरवल्स बनाओ, इंटरवल में से एक वैल्यू पिक करो एंड देखो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, और उसके बेसिस पर कमेंट करो। मैंने यहाँ से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट काट दिया क्योंकि ये सिर्फ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का था। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मैंने मेंशन करा आपका यहाँ पर कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर केस होता है कि अगर आपका इंक्रीज करने के बाद डिक्रीज हुआ तो मैक्सिमा वाला केस बनेगा, डिक्रीज करने के बाद इंक्रीज हुआ तो आपका मिनिमा वाला केस बनेगा, और फंक्शन चेंज नहीं हुआ डिक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग से इंक्रीजिंग तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जैसा केस बनेगा। और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोलता है कि अगर डबल ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो से बड़ा है तो मिनिमा, जीरो से छोटा है तो मैक्सिमा, जीरो के बराबर है तो वापस जाओ फर्स्ट डेरिवेटिव पर और चेक करो। हमें यहाँ पर इंटरवल्स बनाने की एज सच नीड नहीं होती, हमें जस्ट x1 x2 x3 चाहिए, और ये कैसे आते हैं, f डैश x को जीरो के इक्वल पुट करके। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल मैंने मार्क करा हुआ है 32, एग्जांपल नंबर 32। ये आपके एनसीईआरटी का एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें कुछ मिस्टेक्स दे रखी हैं। मिनिमा का मतलब लोएस्ट पॉइंट होता है। हाँ, 32 एग्जांपल में मिस प्रिंटिंग है काफ़ी ज़्यादा, दो तीन वैल्यूज कुछ गलत दे रखी हैं तो इसको ध्यान से करना। ठीक है, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। एक्सरसाइज, अच्छा, और एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल नंबर 41 इम्पॉर्टेंट मार्क कर लो, बट इनका आंसर मत पढ़ना। जब हम इस टाइप के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि करना कैसे है। इनका आंसर मत पढ़ना, जिस तरीके से इन्होंने करा हुआ है डिफरेंट तरीके से करेंगे। मिस प्रिंटिंग सही करा दो फिर। प्रेम, मैंने ना मार्क तो करा हुआ है बट स्पेसिफिकली मिस्टेक क्या है वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैंने क्या मार्क करा हुआ है। एक लाइन तो मेरे को समझ में आ रही है कि जो बिल्कुल लास्ट में लिखा है ना, लोकल मिनिमम वैल्यूज एट x इज इक्वल्स टू 1, -1 लिखा हुआ है, वो 1 होना चाहिए। यहाँ पर ये इन्होंने -1 लिखा हुआ था, ये तो +1 है, ये तो मैंने लिखा हुआ है। बाकी सारी चीज़ें मैंने क्या मार्क करी हुई हैं और एक्चुअल एक बार क्वेश्चन देखना पड़ेगा। तो जस्ट मैंने मार्क करवा दिया, इन केस आप करने बैठो और आपको मिस्टेक्स ही लगे तो करेक्ट कर लेना। बाकी क्या मिस्टेक्स हैं मैं नेक्स्ट क्लास में एक बार आपको सही से देख के बता दूँगा। बट एग्जाम्पल 32 में कुछ मिस्टेक्स हैं। हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.5। स्टार्टिंग के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हैं एंड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट भी नहीं है। थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में हाँ कुछ आयुष इस टाइप की ना मिस्टेक्स थी, वो बच्चों के साथ मैंने बोर्ड पर डिस्कस करा था तो बुक में ज़्यादा मार्क नहीं करा। अभी तो लाइव क्लासेस की वजह से बुक में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मार्क हो जाती हैं, तो कुछ गलती है वो तो मुझे पता है, बट क्या है पता नहीं। 6.5 आंसर नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। हमें फाइंड आउट करनी है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज।
मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज का मतलब ये बताओ, एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू? एक्स वाई वाई की वैल्यू। अगर आपसे बोला जाए लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, दैट मीन्स एक्स। बट अगर एब्सोल्यूट या फिर मैक्सिमम वैल्यूज या मिनिमम वैल्यूज बोला जाए, पीछे लोकल वर्ड लगा ना हो, दैट मीन्स वाई। एफ एक्स है हमारे पास 9x² प्लस 12x प्लस 2। सबसे पहला काम, डेरिवेटिव को, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट करके लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालना। हमने डेरिवेटिव निकाला फर्स्ट, दिस इज 18x प्लस 12। हमने डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला 18, दिस इज ग्रेटर देन जीरो। मतलब कौन सा केस बनेगा ये? मिनिमम वाला। मतलब मैक्सिमम वैल्यू तो इस क्वेश्चन में होगी नहीं, इस फंक्शन के अंदर। और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट करते हैं हम, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स 18x प्लस 12 इज इक्वल्स टू जीरो। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? -12/18 -2/3। तो अगर आपसे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा पूछा जाए, तो ये तो आपने बता दिया कि मिनिमा है, तो फिलहाल दिस इज लोकल मिनिमा। और अब आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ये एक्स की वैल्यू किस चीज़ में पुट करूँ? एफ एक्स में। एफ ऑफ -2/3। सिंपल। पुट एक्स इन एफ एक्स, इस तरीके से स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। एफ के अंदर -2/3 लिख दो। इसका मतलब यही है कि हमने फंक्शन के अंदर, एफ एक्स के अंदर -2/3 डाल दिया, और ये बन गया 9 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 12 इंटू एक्स प्लस 2। सॉल्व होकर कितना आएगा? 9 इंटू 4/9 प्लस, नहीं माइनस, सारा कुछ कैंसिल ही हो सकता है वैसे। 24/3 प्लस 2, 9 से 9 कैंसिल हो गए, 4 -8 प्लस 2, 6 -8 इज -2। अच्छा, आप लोगों ने सॉल्व कर दिया -2। एक्स की वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से ही आएगी। हाँ, एक्स की वैल्यू, जो इतना प्रोसेस है ना, इतना प्रोसेस, ये वाला, ये हर क्वेश्चन में सेम रहेगा। ये प्रोसेस हर क्वेश्चन में सेम रहेगा, एक्स की वैल्यू निकालना और उसके बाद इंटरवल्स बनाने हैं तो इंटरवल्स बनाना। डबल ऑर्डर डेरिवेटिव हमको बताएगा मिनिमा है या मैक्सिमा है। इंटरवल्स की वैल्यू अगर आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में डालोगे तो आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता चलेगा। एक्स की वैल्यू डबल ऑर्डर में डालोगे, आपको मैक्सिमा मिनिमा का पता चलेगा। एक्स की वैल्यू को फंक्शन में डालोगे तो आपको मिनिमम वैल्यूज या मैक्सिमम वैल्यूज मिलेंगी, और जो एक्स अपने आप में खुद लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा होता है। ठीक है। एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं, थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक और देख लेते हैं।
आंसर नंबर 3। फाइंड करना है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। लिख देता हूँ, फाइंड करना है लोकल मैक्सिमा या मिनिमा। उसके बाद इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, अगर कोई है तो बताओ। फाइंड करना है ऑल्सो मैक्सिमम एंड लोकल मैक्स, अच्छा लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। यहाँ पर वर्ड क्या यूज करा, लोकल मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज। ये था मैक्सिमा या मिनिमा, दिस मीन्स एक्स की वैल्यू, वैल्यूज दिस इज वाई, मतलब फंक्शन की वैल्यूज फंक्शन में डाल के, कि अगर मैं x को पुट कर दूंगा इन फंक्शन तो y मिल जाएगा। और ठीक है, कौन सा क्वेश्चन करें इसमें से, ट्रिग्नोमेट्री का पिक करूं या नॉर्मल पॉलिनॉमियल का। देखो चलो फोर्थ पार्ट ले लेते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। फोर्थ पार्ट ले लेते हैं, फंक्शन आया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और हमको x दे रखा है 0 से 2 पाई, x दे रखा है 0 से 2 पाई, दोनों इंक्लूडेड नहीं है। तो सबसे पहला काम हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर को 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकालना। देयरफॉर f डैश x क्या मिलेगा हमको, f डैश x मिलेगा cos x प्लस साइन एक्स। साइन का डेरिवेटिव cos और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो अल्टीमेटली प्लस। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या बनेगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन x का डेरिवेटिव cos। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो फंक्शन का नेगेटिव बन गया, कोई बात नहीं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हमने पुट करा इज इक्वल्स टू 0, cos x प्लस साइन x इज इक्वल्स टू 0। साइन एक्स उधर जाएगा माइनस का बनेगा, और उसके बाद हम बोल सकते हैं नीचे आ जाएगा ये अल्टीमेटली tan x आ गया -1। साइन एक्स उधर जाके नेगेटिव का, फिर cos x नीचे डिवाइड में आएगा tan x, तो 1 इज इक्वल्स टू माइनस tan x, ये बन गया। देयरफॉर x की वैल्यूज बताओ क्या क्या बनेंगी, -1 है और पूरा एक सर्कल है 0 से लेकर 2 पाई, x की क्या क्या वैल्यूज आ सकती है। आयुष ने बोला 3 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4। ठीक है, सबसे पहली बात तो एक क्वाड्रेंट जाएगा माइनस की वजह से सेकंड और फोर्थ। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल को हम लिखते हैं पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, ये बना सेकंड क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा 2 पाई माइनस पाई बाय 4, 2 पाई माइनस पाई बाय 4 और 7 पाई बाय 4। ठीक है, ये बना फोर्थ क्वाड्रेंट। दो x की वैल्यूज आई, देयरफॉर लोकल मैक्सिमा या मिनिमा बनेगा 3 पाई बाय 4 और 7 पाई बाय 4। अब कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है पता नहीं, तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करके पता चलेगा कि मैक्सिमा था या मिनिमा था, और मैक्सिमम वैल्यूज मिनिमम वैल्यूज पता चलेंगी फंक्शन में पुट करके। अब देखो यहाँ से f डबल डैश 3 पाई बाय 4, f डबल डैश 7 पाई बाय 4, f ऑफ 3 पाई बाय 4, f ऑफ 7 पाई बाय 4। ठीक है, थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम है यहाँ पर, तो मैंने थोड़ा छोटा छोटा लिख दिया है।
जिससे एक साथ ही आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। डबल ऑर्डर डेरिवेटिव से हमको क्या पता चलता है, मैक्सिमा या मिनिमा का, और फंक्शन से हमको वैल्यूज का पता चलता है। नाउ डबल ऑर्डर में अगर मैं 3π/4 डालता हूँ, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव में 3π/4 डाला, 3π/4 एक तरीके से मान लो π/4 की वैल्यू इन सेकेंड क्वाड्रेंट। साइन π/4 होता है 1/√2, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव, तो माइनस तो ऑलरेडी था 1/√2 प्लस कॉस एक्स। कॉस π/4 होता है 1/√2 और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव, तो -1/√2 अल्टीमेटली नेगेटिव बनेगा। जो वैल्यू बनेगी आप लिख सकते हो, थोड़ी स्पेस की वजह से ये बन गया आपका लेस देन 0। 7π/4 है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, तो माइनस ऑफ नेगेटिव वैल्यू, तो +1/√2 प्लस 1/√2 फोर्थ में होता है पॉजिटिव, +1/√2। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में वैल्यू निकले ना निकले, हमको सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना है। तो ये वाला केस बना आपका लेस देन 0 वाला मैक्सिमा का, और ये वाला केस बना मिनिमा का। दैट मीन्स 3π/4, जल्दी से बताओ लोकल मैक्सिमा आएगा लोकल मिनिमा आएगा? 3π/4 लोकल मैक्सिमा आएगा लोकल मिनिमा आएगा? मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, ठीक। और ये वाला केस आएगा लोकल मिनिमा। वैल्यूज निकालते हैं। 3π/4 मैंने डाला फंक्शन में, तो देखो है तो π/4 ही, क्वाड्रेंट बेसिस पे प्लस माइनस लग जाएगा। 3π/4 सेकंड क्वाड्रेंट चल रहा है, तो 1/√2 तो कंफर्म्ड है, प्लस माइनस चेक कर लेंगे। ये पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव, पीछे ऑलरेडी नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा। 1/√2 प्लस 1/√2 कितना बन गया, √2। 7π/4 फोर्थ क्वाड्रेंट, नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, तो इसके पीछे भी माइनस, इसके पीछे भी माइनस, -1/√2 -1/√2, ये आ गया -√2। तो ये हुई मैक्सिमम वैल्यू और ये हुई मिनिमम वैल्यू। 11th में आपने कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे कि एक फंक्शन दे दिया और बताओ मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू क्या होती है, तो हम इन एंगल्स के बेसिस पर कुछ कुछ करके देखते थे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं। एक्चुअल प्रोसेस होता है ये, जिससे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ आप बढ़ा देते हो वैल्यूज, तो तान्या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हमने x की वैल्यूज निकालना सीखा था, नंबर लाइन को ब्रेक करना। आपके पास 2 की जगह और ज़्यादा वैल्यूज आ जाएंगी, 3 वैल्यूज आ जाएंगी, तो आप डबल ऑर्डर डेरिवेटिव भी 3 पर चेक करोगे। हो सकता है 2 मैक्सिमम के केस बने और 1 मिनिमा का, या 2 मिनिमा के केस बने 1 मैक्सिमा का। तो रिस्पेक्टिवली जो 2 वैल्यूज आएंगी, 2 मैक्सिमम वैल्यूज आ जाएंगी, 2 मिनिमम वैल्यूज आ जाएंगी, और 2 मैक्सिमम आ जाएंगी, 1 मिनिमम आ जाएगी। दो केस बनेंगे मैक्सिमा के, और उन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा होगा उसको आप मैक्सिमा बोल दो। जैसे कि मान लो अगर ये वाला ग्राफ लगा लो, आपने जो क्वेश्चन बोला 3π की वजह से वैल्यूज निकली 3, 1 2 3। अब 2 केसेस में मैक्सिमा तो बन रहा है और एक केस में मिनिमा बन रहा है, बट दोनों मैक्सिमा के केस में से जो भी हाईएस्ट मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू विल बी 1, मैक्सिमा के केस 2।
तो आप ऐसे बोलोगे जैसे ये 3 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4 और 11 पाई बाय 4। तो 3 पाई बाय 4 and 11 पाई बाय 4 are the local maximas and 7 पाई बाय 4 is the local minima। एंड इन दोनों में से जब फंक्शन में वैल्यू डाल के y की वैल्यू निकालेंगे वो हम बोल देंगे दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो y चल रहा होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। किसी को इसमें कुछ डाउट हो तो बताओ, कुछ भी किसी टाइप का भी डाउट हो तो। जो वैल्यूज आई फंक्शन में डालकर वो कैसे आई समझ नहीं आया प्रेम। 3 पाई बाय 4 7 पाई बाय 4 दोनों ही पाई बाय 4 की डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में लिखने का तरीका है। तो बेसिकली पाई बाय 4 है इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। तो साइन पाई बाय 4 कॉस पाई बाय 4 होता है 1/√2 और मैंने क्वाड्रेंट बेसिस पर प्लस माइनस का सिंबल डाल दिया। ठीक है प्रेम सर, एक वैल्यू पुट करेंगे मैक्सिमा में से। हाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा नॉर्मल। और क्वेश्चंस करवा देता हूँ। पहले मैक्सिमा के दोनों केसेस पुट करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू एक बनेगी, मैक्सिमा के दोनों वैल्यूज और देख लेते हैं जिसमें 3-4 वैल्यूज हो वो वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले में -1/√2। प्रेम ये वाला ये मैंने डबल ऑर्डर में डाला है यहाँ पर, पीछे ऑलरेडी माइनस था, वो वाला माइनस है। एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें 3-4 वैल्यूज निकलती हैं। अच्छा अनीता आपने भी कुछ पूछा था, एक्स की वैल्यू से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से ही नहीं। हाँ, एक्स की वैल्यू निकालना एंड नंबर लाइन ब्रेक करना वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का काम है। बाकी लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा निकालना या मैक्सिमा या मिनिमा बोलना वो काम है डबल ऑर्डर डेरिवेटिव का। और मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज निकालना वो है फंक्शन का काम। लिख दो ये वाली चीज़। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का काम है आपका, या फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। फंक्शन का काम है हमारा मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यूज निकालना जो y की वैल्यूज होती हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का काम है वैल्यूज ऑफ x, मतलब कि लोकल मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करना, या फिर आप नंबर लाइन ब्रेक भी बोल सकते हो। और डबल ऑर्डर डेरिवेटिव का काम होता है मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है ये बताना। बस ये बताना कि मैक्सिमा बन रहा है या फिर मिनिमा, मतलब कि ऐसा वाला ग्राफ है या फिर ऐसा वाला ग्राफ है, इस चीज़ पर कमेंट कर। ठीक है, सब कुछ क्लियर है ना। सो फंक्शन में डाल के हमको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज पता चलती हैं, और डेरिवेट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में डाल के हमको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या एक्स की वैल्यू नंबर लाइन ब्रेक करना, और लोकल मैक्सिमम मिनिमा भी बोल सकते हैं, वैल्यूज ऑफ एक्स इज लोकल मैक्सिमम मिनिमा। और डबल ऑर्डर डेरिवेटिव में डाल के हमको ये पता चलता है कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, ऐसा वाला ग्राफ है ऐसा वाला ग्राफ। क्लियर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अनिता क्लियर है ना आपको भी क्वेश्चन जो आप पूछ रहे थे।
आंसर नंबर 10। देखो ये क्वेश्चन नंबर ना ऐसा लगाओ कि अ, कुछ 17th 18th क्वेश्चन के बाद अच्छे वाले क्वेश्चन होने स्टार्ट हो जाएंगे। उससे पहले जिसको छोटे मोटे डाउट्स हो वो क्लियर करते रहना। उसके बाद वो लंबे वाले मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। 10th क्वेश्चन में है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू। फंक्शन है हमारे पास 2x³ माइनस 24x प्लस 107 और इंटरवल हमको दे रखा है 1 से लेकर 3 स्क्वायर ब्रैकेट। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेम फंक्शन इन। अच्छा दो केसेस है। दिस इज पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 है हमारे पास -3 से -1। दो इंटरवल्स दे दिए। इन दो इंटरवल्स में मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स आएगा 6x² माइनस 24 और डबल ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा हमारे पास 12x। अगर मैं इसको इज इक्वल्स टू 0 पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 6x² इज इक्वल्स टू 24। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई 4, एक्स की वैल्यू आई +-2। दो वैल्यूज आ गई +-2। नंबर लाइन भी ब्रेक कर सकते हैं। एक्स की दो वैल्यूज भी आ गई। अब देखो जो +2 है वो इस इंटरवल में है और -2 इस इंटरवल में है। दूसरी चीज स्क्वायर ब्रैकेट दे रखे हैं तो हम फर्स्ट इंटरवल में 1 और 3 को भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट केस है आपको मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है। तो पहले ये भी बताओ, मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है तो ये बताओ तीन ही चीज़ें हैं, 1 है, 3 है या +2 है। इन तीनों में से किसी एक पर ही मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा होगा। डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूं या सीधा फंक्शन में वैल्यू डाल के देखूं। मैंने आपसे बोला हमें मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है। मैक्सिमम वैल्यू होती है फंक्शन में डाल के। डबल ऑर्डर डेरिवेटिव से हमको पता चलता है मैक्सिमा या मिनिमा। अब मैं डबल ऑर्डर डेरिवेटिव में +2 और -2 डाल के मैक्सिमा या मिनिमा केस निकालूं और फिर इस वैल्यू को फंक्शन में डाल के मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालूं, या फिर सीधा इस वैल्यू को फंक्शन में डाल के बता दूं कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि फाइंड करो मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम पर क्वेश्चन नहीं है। अगर 2 डालेंगे तो मिनिमा आ जाएगा ना। निकाल दो डबल ऑर्डर फंक्शन में वैल्यू एफ में। अच्छा पहले मैं फंक्शन में डाल रहा हूँ उसके बाद डबल ऑर्डर, या चलो पहले डबल ऑर्डर में डाल देता हूँ उसके बाद फंक्शन में डाल के दोनों चीज़ें कंपेयर करवाता हूँ। डबल ऑर्डर में डालने का कोई यहाँ पर बेनिफिट नहीं है क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टिल डबल ऑर्डर ऑफ 2, डबल ऑर्डर ऑफ -2। 2 डालेंगे तो 24 और यहाँ से -24। 24 इज ग्रेटर देन 0, दिस इज लेस देन 0। ऊपर वाला केस है मिनिमा और ये वाला केस है मैक्सिमा। तो अब ये बताओ कि क्या इस फर्स्ट इंटरवल के अंदर जो हमको दे रखा है कि मैक्सिमम वैल्यू निकालो, ये मिनिमा का केस है तो क्या हम मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते इसमें?
फर्स्ट हटा देता हूँ यहाँ से आगे से। पता नहीं, ठीक है। रिक्वायरमेंट कब होगी बताता हूँ, ताने एक बार पूरा कर लूँ उसके बाद आपको समझाता हूँ। एफ ऑफ वन, एफ ऑफ टू, एफ ऑफ थ्री। सेकेंड पार्ट है एफ ऑफ माइनस वन, एफ ऑफ माइनस टू, एफ ऑफ माइनस थ्री। फंक्शन है हमारे पास ये लंबा चौड़ा सा, इसके अंदर वन टू थ्री, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री ये वैल्यूज़ डालनी है। तो जल्दी से मेरे को एक बारी वन टू थ्री के लिए और माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री के लिए कैलकुलेट करके बता दो, फिर आपको समझाता हूँ। अभिनव एक बारी पहले मेरे को आंसर बता दो ना, फिर बताता हूँ। ये 85 किस चीज़ का आंसर है? वन का। ठीक है। सिक्सटी सेवन फिर टू का होना चाहिए। टू का ही है ना प्रेम? ठीक है। ये क्या कर रहे हो? 129 माइनस वन का ठीक है सोनाक्षी, मैंने भी निकाला। टू के लिए 75 है, क्या है? ऐसी मिस्टेक्स मत करो। सेवेंटी फाइव। ठीक है। 89 ये थ्री का होगा। वन ट्वेंटी फाइव फॉर माइनस थ्री, 139 फॉर माइनस टू, 129 फॉर माइनस वन। ठीक है, सारे वैल्यूज आ गए। अब देखो, इंटरवल हमको दिया वन से थ्री, और इसके बीच में टू आया, और टू पर मैंने चेक करा तो मुझे मिला मिनिमा। इसका मतलब क्या हुआ होगा? मिनिमा का मतलब ऐसा वाला ग्राफ बना होगा कि टू पर सबसे कम वैल्यू, और जो वन और थ्री है, वन और थ्री है, यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंगली वन चल रहा होगा, यहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग थ्री चल रहा होगा। वन, टू और थ्री इस तरीके से। तो वन, टू और थ्री पे वन पर कुछ ऊपर वैल्यू होगी, टू पे सबसे छोटी होगी, थ्री पर थोड़ी और ज़्यादा होगी। और माइनस टू जो है वो माइनस थ्री से माइनस वन के बीच में है, और ये है मैक्सिमम। मतलब ये केस बन रहा होगा कुछ इस तरीके का। ये वन, टू और थ्री, यहाँ माइनस थ्री, माइनस टू और माइनस वन। तो माइनस टू पर सबसे ज़्यादा वैल्यू, और माइनस थ्री और माइनस वन पर थोड़ी थोड़ी सी कम वैल्यूज होंगी। तो देखो,
1, 2 और 3 पर जब फंक्शन में वैल्यूज डाली तो 2 पर सबसे छोटी वैल्यू है मिनिमम, और 1 और 3 पर 2 से थोड़ी थोड़ी बड़ी वैल्यूज है। माइनस वाले केसेस के अंदर मैक्सिमा का था तो -2 पर सबसे बड़ी वैल्यू है और -1 और -3 पर थोड़ी थोड़ी उससे छोटी वैल्यूज है। हमसे क्वेश्चन ने पूछा मैक्सिमम वैल्यू निकालो इस इंटरवल में और इस इंटरवल में। इस इंटरवल में 1 और 3 को इंक्लूड करा हुआ था, तो मैंने 1 और 3 पर भी फंक्शन की वैल्यूज निकाली और जो मेरा x की वैल्यू आई उस पर भी वैल्यू निकाली, तीनों पर वैल्यू निकाली। अब अगर मेरे पास सिंपल एक ही इंटरवल बना के दे देता क्वेश्चन -3 से 3, तो मेरी सबसे बड़ी वैल्यू क्या बनती? 139। सबसे बड़ी वैल्यू मेरी बनती 139। बट ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है। इस पार्ट में दिस इज मैक्सिमम वैल्यू एट लोकल मैक्सिमा 3। लोकल मैक्सिमा बोलेंगे नहीं बोलेंगे? लोकल मैक्सिमा 3 को बोला जाएगा नहीं बोला जाएगा? नहीं बोला जाएगा तान्या। x की वैल्यू 3 से फंक्शन में डाल के वैल्यू तो आ गई, बट क्या यहाँ पर आपका डेरिवेटिव 0 इक्वल पुट करके 3 आया था? इस वजह से लोकल मैक्सिमा नहीं बनेगा। इस केस के अंदर -2 इज द लोकल मैक्सिमा एंड ये है मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू एट लोकल मैक्सिमा -2। और ये है मिनिमम वैल्यू एट लोकल मिनिमा 2। अब ये बताओ, हमको मैक्सिमम वैल्यूज निकालनी थी। 1, 2, 3 किसी पर भी हो सकता है, और इस केस में देखो जो x की हमारी वैल्यू आई थी डेरिवेटिव को 0 इक्वल पुट करके उस पर ना होके किसी और पर है मैक्सिमम। ये तो मैक्सिमा वाला केस था तो इसी पर है। तो हमको डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने की नीड क्या थी? इसका बेनिफिट क्या हुआ हमको? मेरे हिसाब से तो कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में ना तो ये पूछा था कि कौन सा पॉइंट है लोकल मैक्सिमा या मिनिमा का, ना आपसे क्वेश्चन पूछा था कि फंक्शन चेंज कहाँ पर हो रहा है, ना आपको लोकल मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए दिया था, ना ही आपको राउंड ब्रैकेट्स दिए थे इंटरवल में कि 1 और 3 इंक्लूडेड नहीं है। 1 और 3 इंक्लूडेड ना होते तो हम मिनिमा होने की वजह से, कहाँ गया, मिनिमा होने की वजह से बोल देते कि कुछ ना कुछ वैल्यू जैसे जैसे वो 1 के क्लोज या 3 के क्लोज आएगा वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी, तो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते मैक्सिमम या मैक्सिमम वैल्यू। इस केस में तो 2 हो जाता मैक्सिमम पर, तो इस वजह से इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी निकालने की डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, ना ही इसको निकालने की रिक्वायरमेंट थी। इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं। किस किस को ये बात समझ में नहीं आई? सोनाक्षी, अच्छा। देखो क्वेश्चन में आपको फंक्शन दिया, ये इंटरवल दिया, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ सेकंड इंटरवल। इंटरवल दिया राउंड स्क्वायर ब्रैकेट 1 से लेकर 3, और क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज मांगी है मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू तो बस अलग अलग पॉइंट्स पर आने वाली वैल्यू होती है, किसी पर भी आ सकती है। ग्राफ ऐसे बनना या ऐसे बनना, उल्टे यू वाले ग्राफ में तो हमें पता है कि ऊपर वाला पॉइंट सबसे मैक्सिमम वैल्यू देगा, बट यू शेप्ड ग्राफ के अंदर हम मैक्सिमम वैल्यू सिर्फ एक केस में अटेन कर सकते हैं अगर हमको एंड इंटरवल्स दे रखे हो तो। अगर यहाँ राउंड 1,3 होता तो क्या आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते थे?
मतलब अगर क्वेश्चन होता फाइंड मैक्सिमम वैल्यू इन राउंड ब्रैकेट 1, 3 कैन नॉट बी डिटरमाइंड आ जाता आंसर, क्योंकि जो इसमें बीच में वैल्यू आई 2 उस पर तो बन गया मिनिमम। अब 1 या 3 किसी में से एक मैक्सिमम वैल्यू हो सकती थी, बट इनको भी हमने एक्सक्लूड कर दिया। नेचुरल नंबर्स है नहीं कि 1 से छोटा हमको नंबर पता चल जाए। जितना ज़्यादा 1 के क्लोज आते जाएंगे या 3 के क्लोज आते जाएंगे, जितना ज़्यादा हम, ये है 2, मान लेते हैं ये है 1 और यहाँ कहीं है 3। अब इनको हमने कर दिया एक तरीके से एक्सक्लूड, अनफिल्ड सर्कल्स। जितना ज़्यादा हम 3 के क्लोज आते चले जाएंगे बट 3 नहीं बनाना, या जितना ज़्यादा हम 1 के क्लोज जाते जाएंगे बट 1 नहीं बनाना, उतनी वैल्यू बड़ी होती चली जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ से इंक्रीज कर रहा है, यहाँ से भी इंक्रीज कर रहा है। तो हम राउंड ब्रैकेट्स में तो डिटरमाइन कर ही नहीं सकते। क्वेश्चन में दे दिए हमको स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो मैक्सिमा वाले केस के अंदर, मैक्सिमा वाले केस के अंदर तो ऑब्वियसली उसके जो -3 और 1 है वो ऑब्वियसली नीचे की साइड होंगे। तो मैक्सिमा वाले केस में जो हमारा x की वैल्यू आई, दैट विल गिव मैक्सिमम वैल्यू। बट मिनिमम वाले केस के अंदर जो हमारी x की वैल्यू आई वो तो मिनिमम वैल्यू देगी, बट इंटरवल में जो एंड पॉइंट्स हैं उस पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी। हमसे क्वेश्चन में सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू पर पूछा, ना हमसे कमेंट करवाया कि मैक्सिमा किस पर है, मिनिमा किस पर है। ना हमको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालना था, ना हमको कोई और चीज़ बतानी थी। हमें सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी, जो चीज़ आपकी फंक्शन में पुट करके आएगी। तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव का तो कोई रोल ही नहीं बचा। आपको जो नीचे आंसर आपने दिया, एक आंसर दिया ये वाला और एक आंसर दिया ये वाला, इन दोनों आंसर्स में आपको ऐसा लगा कि डबल ऑर्डर डेरिवेटिव का कुछ फ़ायदा हुआ आपको? सर 1, 3 में अगर हम बस एफ एक्स में 2 डालेंगे और कुछ नहीं डालेंगे तो वो ही तो हमारे लिए मैक्सिमम वैल्यू होगी। बट प्रेम सोच के देखो, 2.1 से आपको और बड़ी वैल्यू मिल सकती है। 1, 3 के अंदर, राउंड ब्रैकेट 1, 3 के अंदर 2.1, 2.1 से आगे 2.5 जाओगे और बड़ी वैल्यू, 2.9 जाओगे और बड़ी वैल्यू, तो हम वैल्यू नहीं निकाल सकते मैक्सिमम। 2 इज अ पॉइंट जहां पर फंक्शन ग्राफ जो है वो चेंज हो रहा है, तो वो या तो सबसे हाई वैल्यू दिखाएगा या सबसे लो वैल्यू दिखाएगा। इस क्वेश्चन में मैक्स एंड मिनिमम वैल्यूज होती तो एफ डबल डैश एक्स निकालने की नीड होगी? नहीं होगी। अगर राउंड ब्रैकेट्स होते तो फिर भी आप बोल सकते थे कि नीड होती, क्योंकि हम एंड पॉइंट्स को डाल नहीं सकते। हम एंड पॉइंट्स तो डाल नहीं सकते। फिलहाल तो मैंने एंड पॉइंट्स को डाल के देख लिया, फंक्शन में वैल्यूज डाली, मुझे पता चल गया पहले बड़ी वैल्यू फिर छोटी वैल्यू फिर बड़ी वैल्यू, मतलब फंक्शन यूँ जा रहा होगा यू शेप में। बट राउंड इंटरवल्स में मैं एंड पॉइंट्स डाल नहीं सकता। और 2, ये तो पता है मुझे कि मैक्सिमम या मिनिमम ग्राफ चेंजिंग वाला पॉइंट होगा, बट मैक्सिमा वाला केस है या मिनिमा वाला केस पता नहीं। तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव डाल के देख सकते हैं, या लोकल मैक्सिमा मिनिमा पूछा तो डाल के देख सकते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि ऊपर एक मैंने चीज़ पूछी थी, आप लोगों ने गलत आंसर, कुछ बच्चों ने आंसर ही नहीं दिया। लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, जो ये वाली वैल्यूज आती है ना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट करके, ये बनती हैं लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, ना कि जो भी हम फंक्शन में डाल दें वो। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में जीरो की वैल्यूज से
एक्स को 0 के इक्वल पुट करके जो एक्स की वैल्यूज आती हैं, दैट विल बी लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। वो तो y की वैल्यू होगी। तान्या, x की वैल्यू को फंक्शन में डाल के y निकलता है। डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करके x निकालना इज मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। मैंने जो ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पर मैंने फंक्शन में 1 2 3 तीनों डाले, तो क्या 3 मेरा लोकल मैक्सिमा होगा? आपने आंसर दिया होगा, बट नहीं होगा। हमारा 2 आया था सिर्फ डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करके। ये मैक्सिमम वैल्यू तो है, बट 3 हमारा लोकल मैक्सिमा नहीं है। फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तो 3 पर है 89, बट लोकल मैक्सिमा 3 नहीं है। ये सारी चीज़ें समझ में आई आप लोगों को? बाकी बच्चे जो चुप बैठे हैं एकदम, सबको समझ में आया या नहीं? लोकल मैक्सिमा या मिनिमा, x की दो वैल्यूज आई +-2, इसमें से एक वैल्यू लोकल मैक्सिमा होगी, एक वैल्यू लोकल मिनिमा होगी, और उसको डबल ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करके पता चलेगा कौन सी लोकल मैक्सिमा है, कौन सी लोकल मिनिमा है। मिनिमा वाले केस में दिस इज +2 इज लोकल मैक्सिमा एंड -2 इज लोकल मिनिमा। दिस इज लोकल मिनिमा एंड दिस इज लोकल मैक्सिमा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। उस इंटरवल में कोई लोकल मैक्सिमा है ही नहीं, नहीं, उस इंटरवल में कोई लोकल मैक्सिमा नहीं है। लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा का कंसेप्ट इज लाइक कि ग्राफ जहां पर आपको टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल देता है, ग्राफ आपको जिस पॉइंट्स पर, इन पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट्स दे रहा है, तो ये वाले पॉइंट्स जो हैं एक्स की वैल्यूज के, इनको बोला जाता है लोकल मैक्सिमा या मिनिमा। अब उस वाले केस में आपको जो 1 से 3 वाला केस था, वो मान लो ये था, ये है 1 और ये है 3, इतना इंटरवल दे दिया आपको उठा के बीच में से। अब इस इंटरवल में तो कहीं पर भी लोकल मैक्सिमा नहीं है ना, लोकल मिनिमा है। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू मिल गई, बट लोकल मैक्सिमा तो कहीं पर भी नहीं। फंक्शन, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव क्लियर हो गया सबको? ठीक। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। आंसर नंबर 13 में बोला फाइंड करो दो नंबर्स, फाइंड करो टू नंबर्स। तो हम इसको लेट कर लेते हैं एक्स एंड वाई, दो नंबर्स। कौन से दो नंबर्स हैं पता नहीं, बट ये दो नंबर जो हैं इनका सम है 24। एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 24, ये चीज गिवन है। एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। अच्छा, दूसरी चीज क्या गिवन है? प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल, ये चीज भी आपको गिवन है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या निकलता है ये बताओ।
मैक्सिमम जो हमारा प्रोडक्ट है, मतलब उसको मान लेते हैं फंक्शन एक्स वाई। इसको मुझे मैक्सिमा पर लेके जाना है, मतलब कि ऐसा वाला ग्राफ बनाना है। ये वैल्यू ग्राफ के ऊपर एक्स पर और वाई पर क्या वैल्यूज होंगी ये निकालनी। समझ में आया कि x इंटू वाई, बहुत सारी x और y की वैल्यूज हो सकती हैं, तो उसके लिए ग्राफ बन गया। बट मैक्सिमा हो जाए, क्योंकि मुझे एज लार्ज एज पॉसिबल बनाना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए x और y की वैल्यूज क्या होनी चाहिए। और हमको फाइंड नंबर्स पूछा है। फाइंड नंबर्स मतलब सिर्फ हमसे x एंड y पूछा है, प्रोडक्ट नहीं पूछा कि प्रोडक्ट कितना होगा। क्वेश्चन क्लियर है सबको? अब ये बताओ, हम प्रोसेस सेम रखेंगे। फंक्शन बना लिया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और हमें इंटरवल कुछ दिया नहीं है तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। बाकी सारा प्रोसेस सेम है, बट डेरिवेटिव करने में दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। एक्स को सब्स्टिट्यूट करूँ, वाई को सब्स्टिट्यूट करूँ? y को कर देते हैं, क्योंकि हम हमेशा एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की टर्म्स में देखते हैं, तो y खत्म करते हैं यहाँ से। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई का मतलब है 24 माइनस एक्स, मतलब कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 24x। ये है फंक्शन। ये है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये बनेगा माइनस 2x प्लस 24। डबल ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस 2 लेस देन 0, बन गया मैक्सिमा। हम सीधा सीधा बोल सकते हैं दैट डबल ऑर्डर डेरिवेटिव -2 आया, वैसे तो x की वैल्यू डाल के दिखानी है, बट -2 x तो कुछ है ही नहीं ना। दिस इज द केस ऑफ मैक्सिमा। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से हमको x की वैल्यू क्या मिली? तान्या, मैक्सिमा क्वेश्चन में गिवन नहीं है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो। ऐसे x और y की वैल्यू निकालनी है कि प्रोडक्ट एज लार्ज एज पॉसिबल बन जाए और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। आयुष 12, अच्छा ठीक है। डेरिवेटिव को मैंने 0 के इक्वल पुट करा, तो आंसर मिलेगा -2x प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। एक्स की वैल्यू आ गई 12, एक्स की वैल्यू 12 है, देयरफॉर y की वैल्यू कितनी आ गई? 24 था ना, y भी आ गया 12। मतलब कि एट x इज इक्वल्स टू 12 एंड y इज इक्वल्स टू 12 हमारा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बड़ा होगा बाकी सारे कॉम्बिनेशंस पर जिसमें 24 सम बन रहा हो, उन सब पर प्रोडक्ट इससे छोटा मिलेगा। सो फॉर 12, 12 प्रोडक्ट will be as large as possible। एज लीस्ट एज पॉसिबल होता तो मतलब मिनिमम होता। हाँ, एज लीस्ट एज पॉसिबल का मतलब मिनिमम होता। प्रोडक्ट मैक्सिमा के इक्वल नहीं होगा। मैक्सिमा कोई टर्म नहीं है सोनाक्षी कि आप उसके इक्वल पुट कर दो। मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाती तो आप मैक्सिमम
वैल्यू पूछी जाती है, अगर मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछी जाएगी तो एक्स वाई मतलब कि 12 इंटू 12 आंसर आ जाता 144। कि फंक्शन में लेके हमने एक्स और वाई की वैल्यू डाल दी। एक्स वाई अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है, ए और बी ले लो इसको। ए और बी की वैल्यू डाल दी हमने फंक्शन के अंदर, 144 आ गया। एक और क्वेश्चन देख लें। ये क्वेश्चन पक्का क्लियर है ना सबको? क्वेश्चन में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की क्या नीड है, ये रिपीट कर दो। क्वेश्चन में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, देखो क्वेश्चन में क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो थी ना वो था, फाइंड एक्स एंड वाई, फाइंड टू नंबर्स सच दैट देयर सम इज 24 एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। तो मैंने जो फंक्शन बनाया, मुझे जस्ट ये शो करना था कि मैं जो फंक्शन लेके चल रहा हूँ, जो एक्स और वाई की वैल्यूज़, जो एक्स की वैल्यू मैंने डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करके एक्स की 12 वैल्यू निकाली, इस 12 वैल्यू पर मुझे मैक्सिमम मिलेगा, क्या गारंटी है? मैंने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करके 12 निकाल लिया, बट ये 12 पर मैक्सिमम वैल्यू देगा, इसकी श्योरिटी क्या है? वो मुझे बताया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ने। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ने बोला कि वो आपका लेस देन 0 है, दैट मीन्स वो मैक्सिमा का केस है। तो जो मुझे x की वैल्यू 12 मिली है, वहाँ पर मेरा ग्राफ मैक्सिमम पर होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं साथ के साथ। कौन सा क्वेश्चन लें? ट्वेल्व देख लेते हैं। 14th एंड 15th इसके जैसे ही था, 13th के जैसा, 16th भी ऐसा ही था। 12 देख लेते हैं भाई। फाइंड करनी है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। फाइंड करनी है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। एफ एक्स है एक्स प्लस साइन 2x, और इंटरवल है 0 से 2 पाई। ध्यान रखना स्क्वायर ब्रैकेट्स है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1 प्लस 2 कॉस 2x, और डबल ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा -4 साइन 2x। कितना क्लियर सबको? नॉर्मल डेरिवेटिव था। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को मैंने 0 के इक्वल पुट करा, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, कितना था 1 प्लस 2 कॉस 2x, 1 प्लस 2 कॉस 2x इज इक्वल्स टू 0। कॉस 2x की वैल्यू आएगी -1/2। इंटरवल चल रहा है 0 से 2 पर, मतलब पूरा का पूरा क्वाड्रेंट। कॉस थीटा की वैल्यू देखो 2 थीटा है। दो नंबर लाइन बना लेते हैं, एक 2x के लिए और एक
x के लिए, 2x के लिए, और ये वाला है x के लिए। 2x के लिए हमारा इंटरवल चल रहा था 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, ये किसके लिए चल रहा होगा? x के लिए। तो ऑब्वियसली 2x के लिए हो जाएगा 0 से लेकर 4 पाई, 0 से लेकर 4 पाई। दो सर्कल बन गए 0 से लेकर 4 पाई में। cos थीटा, cos थीटा सोचो -1/2 कहाँ कहाँ पर देगा, जल्दी से बताओ। 1/2 होता है cos के अंदर, 1/2 होता है 60 पर 30 पर, दोनों ही लिख दिए। cos के अंदर 1/2 होता है 60 पर π/3, π/3। नेगेटिव का मतलब है, नेगेटिव का मतलब है कि cos होता है नेगेटिव सेकंड में और सॉरी थर्ड में, सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड। तो हमारे क्वाड्रेंट्स कौन कौन से बनेंगे? फर्स्ट सर्कल के अंदर तो सेकंड आ गया और थर्ड आ गया, दूसरे सर्कल के अंदर 5 6 6 और 7 आ गया, मतलब 2 3 6 और 7 इस तरीके से देखना है। तो फर्स्ट सर्कल के अंदर तो ये रहेगा पाई, और सेकंड सर्कल के अंदर जब सेकंड सर्कल स्टार्ट होगा तो पाई की जगह आ जाएगा 3 पाई। तो सेकंड क्वाड्रेंट मेरा बनेगा पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3, 2 π/3। थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस π/3, 4 π/3। उसके बाद सिक्स्थ क्वाड्रेंट 3 पाई माइनस π/3। अभिनव एक सेकंड देखो, 3 पाई माइनस π/3 कितना बना? 8, 8 π/3। और सेवेंथ में 3 पाई प्लस π/3, 10 π/3। इसमें x की वैल्यू निकाल कर नंबर लाइन ब्रेक नहीं कर सकते। अभिनव x की वैल्यू ही तो निकाल रहे हैं, डायरेक्टली नहीं निकलता ना। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में देखा था ना, एंगल बड़े हो तो इस तरीके से करते हैं। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को हाफ कर देंगे तो ये बनेगा π/3, यहाँ पर 2 π/3, यहाँ पर 4 π/3, और यहाँ पर 5 π/3। प्लस माइनस के सिंबल्स लगाएंगे, प्लस माइनस के सिंबल्स। 0 से 2 π/3, एक एंगल था यहाँ पर ऐसे, और एक एंगल थर्ड क्वार्टर में बन रहा था यहाँ पर, और मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या था? ये। अब एक चीज़ सोच के देखो, कॉस की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में रहेगी। ये है 2, 2 से मल्टीप्लाई होके अगर ये पॉजिटिव का है तो पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव है, अल्टीमेटली पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव का है तो नेगेटिव होने की वजह से आ, ये -2 बन जाएगा और अल्टीमेटली नेगेटिव। तो कॉस पॉजिटिव है तो क्वाड्रेंट पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव है तो क्वाड्रेंट नेगेटिव। सिंपल सी बात है ये। नाउ सेकंड ऑर्डर में डालेंगे ना आयुष? अच्छा हाँ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो हमको देखना ही नहीं, सॉरी ये ग्राफ मैंने क्या बनाया फालतू में, नंबर लाइन ब्रेक करने का कोई फ़ायदा नहीं। ये सारी वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास, सॉरी x की वैल्यूज़ आई, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 0, π/3, 2 π/3, 4 π/3, 5 π/3 और 2 पाई। हमारे पास क्वेश्चन चल रहा था ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ निकालनी है, 0 और 2 पाई को भी इंक्लूड करना है। 0 तो पीछे क्वेश्चन में इंक्लूड मैंने लिखा नहीं लिखा पता नहीं, और 2 पाई भी लिखना है। और हम डालेंगे डबल ऑर्डर डेरिवेटिव में डाल के। एक चीज़ बताओ आयुष, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर से हमको पता चलेगा मैक्सिमा है या मिनिमा है, बट हमको क्वेश्चन में मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ निकालनी है। तो मैं सीधा फंक्शन में डालूंगा ना, डबल ऑर्डर में डालने का फ़ायदा क्या? ये चीज़ किस किस को समझ में नहीं आई कि हम डबल ऑर्डर में क्यों नहीं डालेंगे?
सबको आगे पक्का समझ में? हम इसको डालेंगे यहाँ पर, इसका कोई यूज नहीं है। क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट ही नहीं है डबल ऑर्डर निकालने की। ठीक है, फंक्शन में डालेंगे x प्लस साइन 2x। अच्छा, 0 और 2 पाई मैंने लिख ही लिया, ये लिखना था वैसे। उसके बाद फंक्शन है हमारे पास x प्लस साइन 2x। तो f ऑफ 0, f ऑफ पाई बाई 3, f ऑफ 2 पाई बाई 3, f ऑफ 4 पाई बाई 3, f of 5 pi by 3 and f of 2 pi। इन सब पे वैल्यूज निकालनी है और फिर कमेंट करना है कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है और मिनिमम वैल्यू कौन सी है। जैसे 0 के केस में 0 प्लस साइन 0, 0 प्लस साइन 0, ये कितना आंसर आएगा? 0। इसमें से कोई एक वैल्यू का कर देता हूँ, बताओ कौन सी वैल्यू का करूँ? रैंडमली 4 पाई बाई 3 का कर देता हूँ। 4 पाई बाई 3 एक्स में डालेंगे तो 4 पाई बाई 3 प्लस साइन 2 इंटू 4 पाई बाई 3 मतलब साइन 8 पाई बाई 3। 8 पाई बाई 3 हमको कहाँ मिला था? अलग नीचे करके देखते हैं। साइन 8 पाई बाई 3 का क्या मतलब हुआ? साइन 8 पाई बाई 3 साइन 9 पाई माइनस पाई बाई 3 मतलब साइन 3 पाई माइनस पाई बाई 3। 3 पाई माइनस पाई बाई 3 का क्या मतलब हुआ? ये गया सेकंड क्वाड्रेंट में, 3 पाई से उल्टा। तो सेकंड में साइन होता है पॉजिटिव, साइन पाई बाई 3। साइन पाई बाई 3 का मतलब साइन पाई बाई 3 इज साइन 60, इट इज रूट 3 बाई 2, रूट 3 बाई 2। और इसका एलसीएम अगर लेना है तो एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम विल बी 6 8 पाई प्लस 3 रूट 3 बाई 6। क्लियर? ऐसे ही बाकी सारी वैल्यूज निकाल के हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकाल देंगे। पीछे देखें आंसर क्या लिख रखा है इन लोगों ने। 12 6.5 और 12। मैक्सिमम है 2 पाई पर और मिनिमम है 0 पर। ठीक है, इन्होंने जो आंसर निकाला हुआ है उसमें इस पर आ रहा है मिनिमम और यहाँ पर आ रहा है मैक्सिमम। अगर मैं 2 पाई वैल्यू पुट कर देता हूँ, वैसे मैक्सिमम ऐसा कैसे पॉसिबल है? अच्छा ठीक है, 2 पाई वैल्यू पुट करते हैं। 2 पाई प्लस साइन 4 पाई कितना बन गया? साइन 4 पाई इज 0 और आंसर बच गया 2 पाई। तान्या 2 पाई है ना, 2 पाई इससे ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी। और स्टिल आपको डाउट लग रहा है कि मैक्सिमा या मिनिमा का, तो आप डबल ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करके देख सकते हो कि कौन सा मैक्सिमम की तरफ जा रहा है, कौन सा मिनिमम। बट वो आपको 0 और 2 पाई के बारे में डबल ऑर्डर डेरिवेटिव कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमाज निकले हैं ये।
इनके बारे में बता सकता है, बट 0 और 2 पाई पर हमारी स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं बनेगी। काफ़ी लेंदी है ये तो, हाँ समझने के लिए थे ये सारे क्वेश्चन। एक्चुअल लेंदी वाले क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होंगे, स्टेटमेंट्स वाले। ये सारे क्वेश्चन जो हमने आज करे ये सिर्फ समझने के लिए थे। किसी को और टेस्ट में कहाँ तक आएगा? टेस्ट में मैक्सिमम मिनिमा का कुछ बेसिक सा आ गया तो आ गया, अदरवाइज पीछे का। चलो ठीक है, नहीं तो ऐसा करो, कल का टेस्ट मैथ्स का छोड़ो, कल का नहीं है। नेक्स्ट क्लास तक मैक्सिमम मिनिमा खत्म हो जाएगा, फिर मैक्सिमम मिनिमा का एक साथ लेते हैं टेस्ट। बट उसके लिए आपको होमवर्क पक्का करके आना है। होमवर्क ज़्यादा दे देता हूँ उसकी वजह से। एक्सरसाइज नंबर 6.5 मैं क्वेश्चन नंबर 17 के आगे स्टार्ट करूँगा। रिवाइज ऑल concepts ऑफ मैक्सिमम मिनिमम। मैं नेक्स्ट क्लास से 17 के आगे क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा, तो 16 से पहले पहले के अपने क्वेश्चन देख लें। सिंपल सिंपल से हैं। स्टार्टिंग के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस पे ज़्यादा दिमाग ना लगाओ तो भी चलेगा, सिर्फ टॉपिक समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो किसी को और कुछ डाउट है तो बताओ, अदरवाइज आज की क्लास इज़ ओवर। बाय।